स्कैम 1992 मतलब एकदम ही अलग हो जाएगा, मतलब मेरी लाइफ में एकदम बदलाव आ जाएगा, बहुत ज्यादा तोड़ होने वाला है। ऐसा थॉट था आपके माइंड में? बिकॉज एक वो होप एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा पावर है राइट कि जो आपको कभी भी निराश नहीं करता। मार्जिन ऑफ एरर ना बहुत था ही नहीं मेरे पास, राइट बिकॉज एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। राइट। आप शो में बिल्कुल अलग दिख रहे थे, यहाँ पे आप बिल्कुल अलग लुक में आए। तो मैंने जैसे बाकी लोगों के संग हुआ है ना, सबने क्वारंटीन में वेट पुट ऑन करा है, आपने क्वारंटीन में एकदम जो वेट पुट ऑन करा था उसको एकदम गायब कर दिया है। जी 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 जी, मतलब ये मैंने 18 किलो वजन बढ़ाया था हर्षद मेहता के किरदार के लिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो अब ये छप गया है कि मतलब जैसे प्रतीक गांधी हैं वो हर्षद मेहता हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा उस इमेज से बाहर निकलना चैलेंजिंग रहेगा फ्यूचर में? पर एक ही एक्सपेक्टेशन हो ऑडियंस की कि ये आएगा तो कुछ अलग होगा। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? जी जी, बढ़िया बढ़िया, बताइए। और आज आपको पता है, आज मेरा एक सेशन चल रहा था, मैंने वो सेशन आधा करा, फिर लोगों को बोला मुझे आपसे आधे घंटे का गैप चाहिए, तो अभी आपके संग बात करनी है बिकॉज दिस वाज सो स्पेशल एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दैट सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ओह ओके, ओह लवली लवली, थैंक यू और भाई, थैंक यू वेरी मच यार। मेरे को आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं अपने काम में बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो मैं पिछले एक साल में शायद ये पहली वेब सीरीज है जो मैंने देखी, और खाना खाते खाते देखा, एंड देखने के बाद इतना मजा आया कि फिर उसके ऊपर वीडियो बनाया, वो वीडियो आपके संग शेयर भी करा, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड योर परफॉर्मेंस इन इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। बहुत मजा आया देख के। ओह थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। तो कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करें? जी जी जी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मतलब जैसे आपको आदत है ना कि लेट्स हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क, आप बैटिंग भी कर रहे थे वहाँ पे खेलते हुए। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग हैं जो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से अटके हुए हैं, जिनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है प्रतीक? मुझे लगता है कि जितने भी लोग ऐसा है जो किसी भी फील्ड में कुछ करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को उस फील्ड में डटे रहना चाहिए। राइट कोई भी बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी इरिटेशन के, जस्ट बी देयर, कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ, वेरी ट्रू बिकॉज लॉन्ग रन में वही चीज आपको काम में आएगी। वेरी ट्रू। और देखिए, ऐसा है कि तैयारी करना हमारे हाथ में है, और वही चीज हम कर सकते हैं। सो आई गेस लेट्स फोकस देयर देन एनीथिंग एल्स। राइट। पर मतलब अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछूं, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊं, अभी मैं गोवा में रहता हूं, मेरी टीम गोवा में है, बट एक टाइम ऐसा था एमबीए करने के बाद जब अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करी थी, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई आल्सो सर्वाइव्ड एट 500 रुपीज़ पर मंथ। जैसे घर वालों के संग रहता था, घर वाले खाना वाना देते थे, तो उसके अलावा अब हिम्मत भी नहीं थी कि घर वालों से पैसे मांगे, क्योंकि भाई अपनी जिद थी कि करना तो बिजनेस ही है। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो ऐसे टाइम में गुस्सा तो आता है एट टाइम्स, ये भी लगता है यार मैं क्यों कर रहा हूँ जब मेरे पास और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई एम श्योर आपके संग भी ये वाला टाइम तो आया होगा जब आपको लगता होगा कि यार छोड़ देता हूँ यार, कुछ और कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट केम ऑन योर माइंड। एक्चुअली वैसा नहीं था, क्योंकि मैं ना बहुत, मतलब पैशन जब आपको ड्राइविंग सीट पे होती है, पैशन Right. आपकी लाइफ में जब ड्राइविंग सीट पे होती है, तो वो थकान, वो बोरियत, वो चिड़चिड़ापन शायद कुछ आता नहीं है। राइट तो मतलब मैं भी सुबह 5:30 बजे रिहर्सल में जाता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर रात को शो करता था कभी। राइट तो ये मतलब, और ये मेरी खुद की चॉइस थी, वेरी ट्रू। तो मैं अगर करूं तो भी ब्लेम किसे करूं? राइट और इसीलिए मैं खुद की चॉइस से जीना चाहता था कि मैं, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना। राइट अगर कभी चलो बहुत ऐसा हो भी गया कि यार ये इतना सब कुछ साथ में करने की सच में जरूरत है क्या, हम क्यों इतना भाग रहे हैं? राइट मतलब मैं भी तो डिजर्व करता हूँ कि शांति से बैठ जाऊं, आराम वेरी करूं। ट्रू। पर वो फिर खुद की चॉइस है यार। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अगर मतलब जॉब करता, घर आके सीरियल देख के सो जाता, तो मुझे कोई घर पे बुलाने नहीं आता कि तुम चलो, तुम एक्टिंग कर लो। राइट ये तो मुझे करना था, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ऐसे ही कर सकता था। राइट। और एक आपके संग जो मेरे संग एक बहुत बड़ा चैलेंज था ना, वो ये भी था कि अब मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग थे, तो अगर डीप इनसाइड मुझे लगता था कि यार मैं डीमोटिवेटेड हूँ, तो भी आप टीम वालों के सामने कभी वो डीमोटिवेशन दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि उनके सामने तो आपको दिखाना है करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स आएंगे, यू कैन नॉट रिवील इट। आई एम श्योर फैमिली के संग आपका भी वो चैलेंज रहता होगा कि यार अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहे हैं तो भी फैमिली के संग तो नहीं यार सही हो रहा है, होने वाला है, अच्छा होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिकॉज एक वो होप एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा पावर है Right. कि जो आपको कभी भी निराश नहीं करती। Very बिकॉज true. होप है ना, और होप तो आने वाली चीज पे रखा ही सकते हो आप। Right. वो तो एक एनर्जी का सोर्स है। राइट। आप शो में बिल्कुल अलग दिख रहे थे,
यहाँ पे आप बिल्कुल अलग लुक में आए, तो मैंने जैसे बाकी लोगों के संग हुआ है ना, सबने क्वारंटीन में वेट पुट ऑन करा है, आपने क्वारंटीन में एकदम जो वेट पुट ऑन करा था उसको एकदम गायब कर दिया है अभी। जी 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 जी, मतलब ये मैंने 18 किलो वजन बढ़ाया था हर्षद वाह। मेहता के किरदार के लिए। तो फिर जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारा शूट भी खत्म हो चुका था, तो फिर राइट पहले लॉकडाउन के 60 दिन का इस्तेमाल करके मैंने वापस नॉर्मल हो गया मैं। राइट। सो एक चीज़ और है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल होता है हर समय याद रख पाना, पर ऐसे कौन से 3 पर्सनल चैलेंजेस थे जो आपने अपनी पर्सनल जर्नी में फेस करे ही करे कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थे पर्सनल लाइफ से? आई नो आपके मैंने बाकी इंटरव्यूज भी देखे, तो आपने फिल्मी लाइफ या एंटरटेनमेंट लाइफ का बताया बहुत कुछ। अगर क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो पर्सनल लाइफ को आपकी सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगी। So, पर्सनल लाइफ की मेजर चैलेंज तो ये थी कि यार मैं 3 चीजें साथ में करना चाहता हूँ, 2 चीजें साथ में करना चाहता हूँ और दोनों जगह पर अपना 100% देना चाहता हूँ। राइट। तो इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा? सो मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी मार्जिन ऑफ एरर ना बहुत था ही नहीं मेरे पास। राइट। मतलब मैं गलती कर सकूं वैसी पोजीशन में नहीं था। तो मुझे वो एक चैलेंज था कि यार कॉन्स्टेंटली बी फोकस, बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक एंड कॉन्स्टेंटली कीप डिलीवरिंग राइट। कंसिस्टेंटली। राइट। एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। राइट। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज थी कि प्रोफेशनल पर्सनल सारी लाइफ को बैलेंस करके चलना है और कहीं पर कड़वाहट अंदर आने नहीं देनी, कहीं पर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप नहीं होने देना, सो दैट आई कैन बी लाइट। राइट। और तीसरी आई गेस सबसे बड़ी चैलेंज तो यही थी कि करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट एक आएगा। मतलब जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तब मुझे प्रिपरेशन के लिए नहीं जाना, मैं कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ। वेरी ट्रू। कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आई शुड बी रेडी एंड बी देयर। राइट। आपको पता है अभी आपसे बात करने से ठीक आधा घंटा पहले ये स्लाइड मेरी पीपीटी में थी कि सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, बट कि लोग प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए। सो एक चीज़ और है, मतलब अगर मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूं, आपने दिल से सोचा था कि यार स्कैम 1992 मतलब इतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा हो गया अभी? अब क्योंकि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम करा है, इतने सारे सालों से काम करा है, सो ये डीप डिजायर कहीं था कि यार ये तो तोड़ होने वाला है, मतलब मजा आने वाला है इसमें? तक देखिए एक थॉट तो था दोस्त के ये कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके लिए मैं मतलब छाती चौड़ी के बोल पाऊंगा कि मैं इसका भाग बना। मैं ऐसे लोगों के साथ काम किया जो कि कुछ कर चुके हैं, जिनके पास मैं भी कुछ सीखूंगा। पर ये इतना बड़ा हो जाएगा, लोग इतना प्यार दे देंगे, ये मुझे पता नहीं। राइट। तो मतलब जैसे रिलीज हुआ, आपके व्यूज अच्छे आने लगे, ऐसा कौन सा एक मोमेंट था जिस दिन लगा यार अब तो हो गया, ये तो मतलब अब आगे बढ़ने ही बढ़ने वाला है? रिलीज होने के बाद कब लगा आपको ये वाली चीज? रिलीज के बाद ये सबसे बड़ा मोमेंट तो ऐसा था कि जैसे पहले दिन ये रिलीज हुआ और लोगों ने फुल एक साथ बैठ के मतलब सारे एपिसोड देख लिए। क्योंकि हमको लग रहा था कि ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, फाइनेंस और ऐसी बातें हैं, लोग आराम आराम से देखेंगे। राइट। शायद ये बिंज वॉच नहीं कर पाएंगे लोग, पर बिंज वॉच कर लिया और मतलब तीसरे चौथे दिन तो मुझे 4-5 ऐसे मैसेज आए कि हमने दूसरी बार देखना शुरू कर दिया। Nice. तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अच्छा ये मैंने मतलब ये इट वाज नॉट देयर इन माय माइंड। राइट। तो वो एक चीज थी मतलब जिसके बाद की बहुत मजा आया। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और है, थोड़ा सा लीक से हटकर है यहाँ पे, वो ये प्रतीक, आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिस और सेल्फ ग्रोथ पर इन्वेस्टमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है एक बंदे के लिए? सीखते रहना कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। मतलब सेल्फ ग्रोथ तो ऐसी बात है ना कि इट नेवर स्टॉप्स। राइट। इट नेवर स्टॉप्स एंड यू शुड ऑलवेज लुक फॉर वेज एंड मींस टू इंप्रूव योरसेल्फ। राइट। बिकॉज एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। राइट। और चेंज को अगर आप सही नाम दो तो वो इम्प्रूवमेंट है। वेरी ट्रू। कि यू चेंज टू इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली। सो मैं तो बहुत बहुत क्लोजली मानता हूँ, इनफैक्ट शायद मेरा इंजीनियरिंग दिमाग भी ऐसा कहता रहता है कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर एन इम्प्रूवमेंट। वेरी ट्रू। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर वैल्यू एडिशन। राइट। और ये वैल्यू एडिशन आप कैसे भी कर सकते हो, किसी भी जगह से, किसी भी चीज से कर सकते हो। In fact, if you talk about a person who is rich, a person is only rich because he or she is giving more than what they are taking from the universe. अगर आपको rich बनना है, wealthy बनना है, you need to give more to the universe. जी जी जी। तो हम आपको और कौन कौन से डायरेक्टर्स के संग अभी देखना चाहते हैं? आपका कहाँ कहाँ पे है यार, इनके संग तो पक्का काम करना है?
आपके तो सेटिस्फैक्शन ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। सो हंसल सर तो ऑलरेडी लिस्ट में है ही, मतलब इनके साथ मैं एक बार काम कर चुका पर बार बार करना चाहूंगा। बाकी अनुराग कश्यप है, अनुराग बासु है, जोया अख्तर है, संजय लीला बंसाली है, और बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ। राइट। एंड आई एम श्योर अभी तो आपके पास मतलब अपॉर्चुनिटीज एकदम भरमार के तौर पे आ रही होंगी, लेफ्ट राइट सेंटर सो के उठ रहे हो तो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी। हाँ हाँ, मतलब बहुत सारी जगह से अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। तो Right. अभी वही सब पढ़ रहे हैं, वही सब डिस्कशंस कर रहे हैं। वेरी ट्रू। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो अब ये छप गया है कि मतलब जैसे प्रतीक गांधी हैं वो हर्षद मेहता हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा उस इमेज से बाहर निकलना चैलेंजिंग रहेगा फ्यूचर में? पता नहीं, देखिए लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे देखते हैं, पर मैं अभी मतलब फिजिकली तो उस कैरेक्टर से बाहर निकल गया हूँ। तो Right. शायद वो चीज हेल्प करेगी Right. कि मेरी इच्छा और वे वजन जो मैंने बढ़ाया था वो सब निकाल दिया है। सो Right. दिस इज हाउ आई नॉर्मली जनरली लार्जली, Right. सो दैट शुड हेल्प मी। बाकी मैं गुजराती फिल्में भी जितनी की मैंने जितना थिएटर भी किया, हर बार यही प्रयत्न किया है कि मेरा एक किरदार दूसरे से एकदम अलग हो, राइट। ताकि ऑडियंस मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे कि ये आएगा तो ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, पर एक ही एक्सपेक्टेशन हो ऑडियंस की कि ये आएगा तो कुछ अलग होगा। राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में ज्यादा पूछा जाता है, पर अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुद को कहाँ देखते हो 5 साल में? हाँ, अगले कुछ सालों में मैं खुद को बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हुए देखना चाहता हूँ। जी, नेशनल, हमारी बेस्ट इंटरनेशनल, विशेस आपके रीजनल, संग सारे टाइप पूरी के तरह अलग से हैं अलग उसमें। प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मतलब हाँ जी। मैं मेरी टीम में 40 लोग हैं, हम दिल से ये दुआ करते हैं कि ये आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं आप सब में दिखें, आप सब में बहुत अच्छा करें, बिकॉज यू नो डीप इनसाइड आई फील सो हैप्पी जब कोई बंदा स्ट्रगल करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो जो फल होता है वो आपसे कोई कभी ले नहीं सकता है। दैट इज अ मोमेंट जो हम हमेशा जिंदगी भर चेरिश करते हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप अपनी आवाज के लिए भी एफर्ट्स डालते हैं क्या? यू हैव अ पावरफुल वॉइस, तो आप एफर्ट्स डालते हैं क्या रूम में, मतलब आवाज भारी करके या वो स्पीकिंग की? जी नहीं, ये मैं वैसा कुछ नहीं करता, पर थिएटर ही मेरी सबसे बड़ी तालीम है। थिएटर से ही मैं, बिकॉज थिएटर में हम ये वॉइस मॉड्यूलेशन हो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, ये बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। राइट। इसलिए मैं बहुत एक्टिवली थिएटर करता हूँ, सो दैट Right. आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ एंड आई कीप पॉलिशिंग माई क्राफ्ट। वेरी ट्रू। अब जैसे इस समय कोविड है, तो कोविड के टाइम पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, माइंडसेट के तौर पे भी प्रॉब्लम्स आई हैं, सो प्रोफेशनल टर्म में आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि यार ये फेज है, ये फेज चला जाएगा, यू नीड टू बी स्ट्रांग, समथिंग लाइक दैट? हाँ, नथिंग इज परमानेंट, तो मैं तो एक ही चीज कहता हूँ हर बार के, कोई परमानेंट तो कुछ टिकने वाला नहीं है। अगर अच्छा टाइम परमानेंटली नहीं टिकता है तो बुरा भी नहीं टिकेगा, मतलब Right. सिंपल सा लॉजिक है। और जहां तक इस टाइम की बात है, तो ऐसे जितने भी चैलेंजिंग टाइम्स आए हैं, किसी की पर्सनल लाइफ पे हो, चाहे पूरी दुनिया पे हो, चाहे किसी देश पे हो, चैलेंजिंग टाइम्स में सबसे ज्यादा इनोवेशन हुआ है, चैलेंजिंग टाइम्स में सबसे ज्यादा अच्छी चीजें भी हुई हैं। वेरी ट्रू। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज पार्ट, बिकॉज वही एक चीज है जहां पर हम अपनी एनर्जी खर्च करना चाहेंगे और जहां कुछ हम चेंज भी कर पाएंगे। राइट। आपको मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज में ज्यादा मिलता है? थिएटर में, वेब सीरीज में, या मूवीज में आगे? व्हाट डू यू थिंक गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन? मुझे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ना, मुझे जब कोई नया किरदार मैं करता हूँ ना तो उसमें मिलता है, क्योंकि जब राइटर लिखते हैं तो पेपर पे होता है, डायरेक्टर भी अपने जहन में इस चीज को बनाते हैं, पर एक्टर उस चीज को जिंदा कर सकते हैं। राइट। तो मुझे वो चीज बहुत बहुत अच्छी लगती है, और मैं इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही स्पिरिचुअल मानता हूँ। व्हेन यू क्रिएट अ कैरेक्टर, इट्स अ डिफरेंट कनेक्शन दैट यू हैव टू क्रिएट, यू नो, सोल का एक कनेक्शन बनाना पड़ता है उस किरदार के साथ। राइट। मैंने आपका टेडेक्स टॉक भी देखा था, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके टेडेक्स टॉक का भी लिंक डालेंगे। मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी, मैंने मेरी टीम को भी बोला प्लीज़ फॉलो अप करो, प्रतीक से बात करनी है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी इन योर वर्क, एंड वो ऑनेस्टी ऐसी है जो मतलब आप छुपा नहीं सकते हो, वो अपने आप ही आपकी बातों में, आपके इंटरव्यूज़ में, आपके काम करने के तरीकों में लोगों के सामने अपने आप आ जाती है। आई एम श्योर ये चीज़ आपको और लोगों ने भी बोली होगी, मैं पहला बंदा नहीं होऊंगा जो आपको ये बोल रहा होगा। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है ना यार, वो बहुत बड़ी एसेट है, बहुत बड़ा वर्च्यू है। और जहां तक मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, इफ यू जस्ट बी ऑनेस्ट विथ व्हाटएवर दैट यू डू, व्हाटएवर दैट यू टॉक, व्हाटएवर दैट यू अप्रोच और प्रीच, आप अपने दिमाग में बहुत लाइट घूम सकते हो। आपको अगर जैसे कि, क्योंकि अगर कुछ दिखावा करने जाओगे, दिखावा जैसे बनाने जाओगे, तो उसको याद रखना पड़ेगा बार बार उससे, मतलब, और ये बहुत अलग वर्ल्ड है यार, मतलब क्यों ऐसा करना? राइट। इससे बेटर बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड दैट्स इट, लाइफ इज इजी।
और कीप इट सिंपल। अभी तो आप जितने इंटरव्यूज दे रहे हो, अगर आप ऑनेस्ट वैसे भी तो आप खुद ही सोचोगे यार उस इंटरव्यू में तो ये कहा था, इसमें भी ये वाली चीज कैरी हाँ, फॉरवर्ड करनी यार है। जरूरत नहीं है कुछ ये सब करने की। राइट। बट जैसे माना जाता है बॉलीवुड में कि यार आपको शो ऑफ करना भी इंपॉर्टेंट होता है, थिंक लाइक दैट, डू यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग जो शायद सीखना हो या आगे हो? पता नहीं यार, मुझे तो ये सब कभी समझ में आया नहीं। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं जितनी एनर्जी उधर डालूंगा उससे ज्यादा उतनी ही एनर्जी अगर मैं मेरे क्राफ्ट में डालूं राइट तो शायद वो और बेटर है, बिकॉज लॉन्ग रन में तो वही काम आएगा। राइट राइट। हम आपको गोवा में कब देखेंगे? आप जब भी गोवा आए, बी आर गेस्ट, जब भी आपका प्लान होगा एक बार बस आप बता देना, वी विल बी देयर, हम हाजिर रहेंगे आपके लिए। श्योर श्योर So, श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अभी आप मुंबई में बेस्ड है ना प्रतीक? जी जी जी। Okay, so I would say to you from myself, from my heart and from my entire team, हमें बहुत मजा आया आपसे interact करके. Ladies and gentlemen, here we have the dynamic Mr. Prateek Gandhi with us. आपने इनको देखा होगा हर्षद मेहता के तौर पे, and thank you so much Prateek for giving us your time today. Thank you so much. I hope आपको मजा आया interaction में. जी, थैंक यू वेरी मच राहुल फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you Thank so you. much Prateek. See you. Bye bye. Bye.